वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज के टॉपिक में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसको हम एडवांस टैक्स बोलते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं, टैक्स पेड इन एडवांस बोलते हैं। दे कैन बी एनी नंबर ऑफ फ्रेजेस बट मतलब तो एक ही है ना। पढ़ाना शुरू करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपको पता है कि अभी मैं एनालिटिक्स पढ़ रहा था अपने, उसमें लिखा आया कि जितने व्यूअर्स हैं ना उसके सिर्फ 26% मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब बाकी लोग पढ़ रहे हैं, मेरे लिए हैप्पी कि चलो बाकी, मतलब आज अगर मेरे सब्सक्राइबर अगर 5 लाख के करीब हैं तो 5 लाख इज ओनली 20% ऑफ टोटल। मतलब मेरे सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए थे? 1 करोड़ होने चाहिए थे यार। 1 करोड़ नहीं तो मतलब 1 मिलियन तो बचा दो मुझे, ठीक है। जेब से कुछ नहीं जाता, एक बटन दबाना है, दबा देना जल्दी से, ठीक है। एडवांस पेमेंट है मेरी वो, अगर आगे के लेक्चर चाहिए तो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस टैक्स होता क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ कुछ इंस्टॉलमेंट्स याद रखनी है। दीज आर कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। ये इंस्टॉलमेंट्स का प्लान है आपका एक, ये हमारी कंपनीज को देना पड़ता है। कंपनीज के लिए क्या कहा गया? ये कहा गया कि सर आपने जितना भी टैक्स आपका पूरे साल का बनता है उस पूरे साल का टैक्स निकाल लो एक बार। हमने कहा चलो निकाल लिया, कितना बनता है जी? हमने कहा जी 1 करोड़ बनता है सपोज। ये टैक्स है, इनकम नहीं। अब 1 करोड़ का टैक्स यार अमूमन बहुत प्रॉब्लम होती है कि इमीडिएटली यू डोंट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट टू स्पेंड ऑन द टैक्स एंड दैट इज वेरी पिंचिंग ऑल्सो। आए दिल में दर्द हो गया, हाय, है ना। तो कहाँ से लेंगे पैसे हम? तो हमने कहा कि ठीक है सर, उस केस के लिए आप क्या करो, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का सिस्टम ले लो, क्योंकि कल को कंपनी भाग गई तो ये भी ऑप्शन है। तो हमने गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोग एडवांस टैक्स पे किया करो हर 3-3 महीने के बाद। 3-3 महीने मतलब कब होते हैं? हमने कहा हमारा ईयर कब शुरू होता है? हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है? अगले साल 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कहानी है। तो अप्रैल, मई, जून में आप पहली इंस्टॉलमेंट दो, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तीसरी इंस्टॉलमेंट दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तीसरी इंस्टॉलमेंट दो, उसके बाद 31 मार्च से पहले चौथी इंस्टॉलमेंट देके पूरा टैक्स पे कर दो। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? मतलब हमने कहा सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी कब? तो आपको याद रखना है हर 15 तारीख को, एवरी क्वार्टर 15th मीन्स अप्रैल के बाद तीसरा महीना कौन सा? जून, 15 तारीख। जून के बाद तीसरा महीना कौन सा? सितंबर, 15 तारीख। सितंबर के बाद तीसरा महीना कौन सा? दिसंबर, 15 तारीख। दिसंबर के बाद तीसरा महीना कौन सा? मार्च, 15 तारीख। तो हमने कहा कितना हो गया? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अब मैं इसके आगे हिंदी लिखता हूं कुछ। 15 जून तक आपको कितना टैक्स पे करना है? 15%। 15 सितंबर तक आपको कितना टैक्स पे करना है? 45%। 15 दिसंबर तक कितना टैक्स पे करना है? 75%। और 15 मार्च तक कितना टैक्स पे करना है? पूरा, मतलब 100%। सर इसका मतलब और इलैबोरेट करते हैं। चलो, आपका पूरा टैक्स बनता था 1 करोड़, तो इसका मतलब आपको जून तक कितना टैक्स पे कर देना है? 15 लाख। इसको रफली समझना, हटाऊंगा इसको, ठीक है। सिर्फ समझना, लिखना मत, ये सब समझने के बाद। सितंबर तक कितना पे करना है? 45 लाख, 45%। 15 दिसंबर तक 75 लाख और 15 मार्च तक पूरा 1 करोड़। ठीक लिख रहा हूं मैं? 1 मिनट आया बस में। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है, अब सर टोटल करो, टोटल कितना टैक्स हो गया? 1 करोड़ 75 लाख, 7 और 4 11, 12, 1 करोड़, ये तो 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इतना टैक्स पे करना है आपने? नहीं नहीं, इतना टैक्स पे नहीं करना। अब इसकी कहानी को समझना जरूरी है। कैसे? इसने कहा कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको कितनी देनी है? 15 लाख। अब आपने 15 सितंबर तक 45% पूरा करना है। पूरा करो, तो मतलब इसके बीच में कितना गैप है? इसके बीच में गैप है 30% का। तो अब 30% और पे करो, दैट इज 30 लाख। तो कितना हो गया?
45 हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 45 लाख। यहां पे कितना था? 15 लाख। ये टैक्स पे कर दिया। अब 45 से 75 कितना परसेंट आपको और देना है? फिर से 30 लाख, 30%, इसके बीच का गैप। तो अब कितना हो गया? 30 और 45, 75 लाख। क्यूमुलेटिव याद है ना आपको, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रखा है मैंने। और फिर 15 मार्च से 75% से 100 तक कितना होता है? 25%। 25% ओवर पे करो, कितना होता है? 25 लाख। टोटल कितना हो गया? ऐड करो, देखो 15, 30, 30, 60, 75 और 25, 1 करोड़। और यहां पे आप टोटल कितना पे कर दिया? 1 करोड़ का टैक्स आपने पे कर दिया, यहां से लेके क्यूमुलेटिव। बस क्यूमुलेटिव याद रखना है आपको एडवांस पेमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स को गलती क्या होती है, जो टैक्स लैब्स पढ़ाए थे मैंने आपको वो, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना परसेंटेज दिमाग में रखते हैं, ये भूलते हैं कि उसमें लिखा क्या है, स्लैब्स हैं ये, अब तक, अब तक, तब तक, तब तक, ठीक है। हिंदी के अंदर थोड़ा समझोगे ना वर्ड्स को, बहुत जल्दी कैप्चर कर लोगे। हमने कहा कब तक कितना, देखो कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अचानक ना टीचरों के दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या फ्रेज आते हैं, कब तक कितना, तब तक इतना, तब तक इतना, तब तक 75, तब तक 100%, तब तक पूरा कर दो। ये नहीं कि पूरा, तब उतना नहीं, तब उतना नहीं, तब तक उतना। ये अगर ये आपको फ्रेज समझ आ गया ना, तो इनकम टैक्स के स्लैब्स, इनकम टैक्स में एडवांस टैक्सेस, ये सब चीजें ना बहुत जल्दी कैप्चर कर लोगे। अरे हाँ सर ने समझाया था, तब तक कितना, ये नहीं कि तब उतना, तब उतना नहीं। फिर से लिख दो, प्लीज दिमाग में रखना, अगर लिखा है तब उतना, अगर दिमाग में आ रहा हो ऐसा कुछ, तो इसके ऊपर ना बड़ा सा कांटा लगा देना, नहीं ये नहीं, कब तक कितना या तब तक कितना, उस डेट तक हमें कितना टैक्स पे करना है, दैट इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन उठा के आप देख लेना, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है छोटा मोटा, मैं देखूं कोई मेरे पास बुक में है तो, ओके देखता हूँ, नहीं है। इस छोटे टॉपिक के लिए देखो कुछ खास बात थी नहीं। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो, इनकम टैक्स को पढ़ने का ना बड़ा अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले तो वो समझ लो बेसिक्स क्या होते हैं, फिर समझ लो कुछ बेसिक पार्ट्स कि आपने कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ना है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को जब आप थ्योरी पढ़ोगे, तो थ्योरी पढ़ने के बाद इस प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना है। अब नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे बीकॉम वालों के लिए, सीए वालों के लिए, सब कुछ करके दैट टोटल एस्टिमेटेड टैक्स, ये टैक्स है, इनकम नहीं है, इनकम पे टैक्स निकाला आपने, इतना आ गया। तो अब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देते, वो क्या करेंगे, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज दिस, कंप्यूट एडवांस टैक्स। तो आपने क्या करना है, पहले टोटल इनकम पे स्लैब्स यूज करोगे। मतलब अगर आपको बोलूं मैं, इसको नोट कर सकते हो आप, पॉज करके भी कर सकते हो वैसे तो, ठीक है, हटाए तो आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने होते हैं एडवांस पेमेंट के लिए। जब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले टोटल इनकम निकाल लीजिए, इसके ऊपर टैक्स निकालो, मतलब स्लैब्स लगा लिए जी। उसके ऊपर एजुकेशन सेस, एजुकेशन डिफरेंट सेस लगा दिए जी। अब आपके पास आ गया नेट टैक्स, ये नेट टैक्स आ गया, इसमें से माइनस करो, कोई ऑलरेडी टीडीएस तो नहीं दे रखा आपने, वो माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो, कोई रिबेट तो नहीं मिलती है आपको, वो भी माइनस कर दो। ये आ गया नेट पेएबल टैक्स। बस इसके टुकड़े कर दो, 15, 45, 75, 100, 15, 45, 75, 100। ये है आपके जो आपको टैक्स निकाल के एडवांस में जमा करना होता है गवर्नमेंट को, कि आप हर साल वेट नहीं करोगे कि कब इनकम खत्म होगी। आपने तो हमेशा जब आपको टाइम मिल रहा है, हर 3 महीने के अंदर जाके 15वीं तारीख को आपने अपना टैक्स जमा करना है गवर्नमेंट के पास। सर मैं उससे पहले जमा कर सकता हूँ? हाँ, फिर से वही बात है ना, 15 जून तक, देखो 15 जून तक, कब से, 1 अप्रैल से 15 जून,
सर कभी भी जाके जमा कर दो, कभी भी, ये नहीं कि उस डेट पे ही करना है, कभी भी कर दो जाके। भावुक को ज्यादा कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा ले लेंगे, हम तो अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी है, हमें ज्यादा टैक्स पे कर दो। इस चैप्टर में ना ये हिंदी के शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस। कब तक कितना, कब कितना नहीं, कब तक कितना। दूसरा जून तक, मतलब इसके बीच में कभी भी। लेकिन सर अगर हमने सपोज ये इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, ये भी कर दी, ये नहीं करी और फिर ये देनी है, तो फिर क्या पॉसिबल है? चलो सर हमने ये पे नहीं करी, ये पे नहीं करी, सीधा ये पे करके ये पे कर सकते हैं, कर दो। पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्त। पेनल्टी क्यों देनी पड़ेगी? भैया आप हमें धोखा दे रहे हो। आपको जब बोल दिया है कि इस तारीख पे आपको आके पैसा देना है, आपने नहीं दिया तो आपको धोखा दिया ना आपने। अब धोखे का खामियाजा तो उठाना पड़ेगा ना। तो जितना भी आपने नहीं दिया, बुक्स में आप पढ़ोगे सिंपल से लिखा होगा 1%। ये 1% की जो पेनल्टी है ना, ये आपको पे करनी पड़ेगी। 1% की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो आपने पहले नहीं दिया। तो यहां से लेके यहां तक कितना नहीं दिया? 15 लाख। 15 लाख का 1% एक्स्ट्रा दो। अगर ये दोनों ने दिए तो यहां तक कितना नहीं दिया? 45 लाख। तो 45 लाख का 1% एक्स्ट्रा दो एज ए पेनल्टी। तो पेनल्टी भी आपको इसमें लग सकती है। ठीक है, बस यही टॉपिक है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बुक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, एक एक चीज की बारीकी में। हम बाल की खाल नहीं निकाल रहे, हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि यस, नितिन सर ने समझाया था, हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बुक से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी एंड आई विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। जहां डाउट होगा हम नीचे कमेंट में उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये आप अच्छे से करो। TDS, एडवांस टैक्स, जो भी चैप्टर आपको आते जा रहे हैं उसके लिए बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। आपकी सेवा के लिए मैंने कुछ पॉडकास्ट चालू करे हैं आज की डेट में, तो दोस्तों अगर पसंद आ रहे हैं पॉडकास्ट तो उसको शेयर करते रहो और दोस्तों को बताते रहो। और टाइम टू टाइम जो वीडियो आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो लोगों को, वही हमारा मोटिवेशन है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।